नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई आप सभी की अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज पुनः आप लोग के सामने मौर्योत्तर काल को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। ये टॉपिक हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ लिया कि कैसे हम लोगों के चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक बहुत अच्छे लीडर रहे मौर्यन काल में। फिर इन लोगों का पतन देखा गया क्योंकि क्या हुआ कि उतने बड़ा अशोक के बाद जो है बृहद्रथ जो आए थे, उतने मतलब कुशल शासक नहीं रह पाए, जिसके कारण हम लोगों को पतन देखना पड़ा मौर्य काल का। ठीक है, और बहुत सारे कारण है, जैसे कि कर का जो टैक्स लिया जाता था वो बहुत बढ़ जाता था। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए। तो आज उसके बाद जो है हम लोग आज शुरू कर रहे हैं कौन सा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड मीन्स क्या, मतलब मौर्य काल बीतने के बाद क्या हुआ, कैसे यहाँ पे साकाज, पार्थियंस, उसके बाद सुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई। ठीक है, ये बहुत सारे किंगडम डायनेस्टी यहाँ पे स्थापित हुई, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग क्या आज उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कुछ हम लोग याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, लेफ्ट साइड में है और थंब की तरह होगा, और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो कि हम लोगों का एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ने के बाद फिर हम लोग गुप्त पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट गुप्त पीरियड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर कुछ पढ़ेंगे जो कि एंशियंट इंडिया में इंपॉर्टेंट है। तो आज अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हम लोग का, कौन से इंडो ग्रीक रूलर थे। इंडो ग्रीक क्या मतलब, ग्रीक के, जो कि हम लोगों का इजिप्ट या फिर इधर के पार्ट्स हैं। तो ग्रीक रूलर कौन थे जिन्होंने लेड क्वाइन का इशू कराया था, फर्स्टली फर्स्टली इशू किया था। तो हम लोगों के स्ट्राटो जो हैं वो हैं हम लोगों के, जो कि 25 बीसी में, लगभग 25 बीसी में हम लोगों की किसकी, लेड क्वाइन की जो है स्थापना की थी, इशू किया था, इनकी शुरुआत की थी। ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर है कौन है, स्ट्रेटो सेकंड, स्ट्रेटो द्वितीय हिंदी वालों के लिए। ठीक है, बाद में मत कहना। आओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोथ शंकरशना एंड वासुदेव, शंकरशना वो कौन, पता है कौन, बलराम जी। कौन, बलराम मीन्स क्या, कृष्ण और बलराम जी का जो फोटो था, मीन्स क्या, उनका चित्रण डिपिक्ट किया गया था, मतलब कि उस पे छापा गया था क्वाइन पे, ये किसके रूल में हुआ था, ये किसके रूल में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का कनिष्क होगा। कनिष्क के रूलर में, कनिष्क के रूल जब कर रहे थे, उनका जब साम्राज्य चल रहा था, तो उन्हें क्वाइन, इन्होंने क्वाइन स्थापित किया था, और उस क्वाइन में उन्होंने डिपिक्ट किया था, उस पे छापा था किनका, बलराम और कृष्ण जी के फोटोज को, उनके चित्रण को। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कनिष्क नहीं होगे, माफी माफी मांगता हूँ, कनिष्क नहीं, अगाथोसल्स होंगे। ठीक है, अगाथोसल्स होंगे, जो कि है हम लोगों के करेक्ट आंसर। माफ करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ द रुद्र दमन। देखिए, रुद्र दमन प्रथम क्या है। रुद्र दमन को हम लोगों ने सुना है कि इनके बारे में, इनकी उनके बहुत से अच्छे कामों के, मतलब क्या, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, और ये सारी चीजों का जब ये सब सब कोई जैसे टेम्पल्ड हो गए, टेम्पल जो हम लोगों का गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है, वो जब उन्होंने लूट लिया था। ठीक है, जब लूट लिया था, पूरा सब कुछ तोड़ फाड़ करके, जितने भी डिपिक्ट थे सोने, कहीं भी दीवालों पे, उन सबको तोड़ के निकाल के सब लूट के जब चले गए थे, उनका भी रुद्र दमन ने जो है, उनका भी रेनोवेट कराया था, सब कुछ अच्छे से बनवाया था। वैसे ही हम लोगों को इंस्क्रिप्शन जो कि है जूनागढ़ का, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है, उसको जो है हम लोगों के रुद्र दमन, और हम लोगों के गिरनार लेक के भी हम लोग बारे में देखते हैं, जिनका मतलब इनका अधिकतर काम हम लोग इनकी उनके चीजों को जानते हैं, अचीवमेंट को जानते हैं, किनसे, कि वो बहुत से चीजों को जो बिगड़ा हुआ था उन्होंने उसको बनाया, उसको फिर से नया बनाने की कोशिश की। तो ये इनकी जो है हम लोगों की एक अचीवमेंट है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। ठीक है, सुदर्शन लेक जो है हम लोग विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर, मतलब क्या, फोर्स लेबर से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब बिना किसी को दबाव दिए, बिना किसी मतलब कि लेबर के रेनोवेट करवाए थे ये, कौन, रुद्र दमन। इसका प्रथम आंसर यही होगा। ठीक है, रुद्र दमन प्रथम।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। देखिए डिमिट्रियस, रुद्रदमन और जो है हम लोगों के गोंडोफेरेंस और वीम परदेशी। ठीक है, वीम परदेशी, इनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इन्होंने हम लोगों का क्वाइंस का भी इन्होंने यहाँ पे इंडिया में इस इशू किया था इन्होंने भी। तो हम लोग का डिमिट्रियस जो थे वो क्या थे, एक इंडो ग्रीक रूलर थे। ठीक है, जो कि भारत में आए हुए थे। उसके बाद रुद्रदमन की बात करें तो एक सिंथियन थे, मीन्स क्या, ये शाका थे, शाकाज थे। ये चीजें हम लोगों को जाननी है। शाकाज थे, सिंथियन या फिर शाकाज, एक ही ऑप्शन है। ठीक है। और गोंडोफेरेंस जो है हम लोगों का, वो पार्थियन थे एक, और विम परदेशी जो है ये कुषाण थे। तो मीन्स क्या, हम लोगों का ऑप्शन जो होगा, ए का होगा 3, और बी का होगा 4, और उसके बाद सी का होगा 2, सॉरी सी का होगा 1। ठीक है, और डी का जो होगा 2। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग का सही होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन, यहाँ पे एक चीज मेंशन है, क्या, कॉपर कॉइन। ठीक है, कॉपर कॉइन इन द नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाई। ठीक है, देखिए कॉपर कॉइन जो है सबसे ज्यादा लार्ज नंबर पे इशू किया गया था किनके द्वारा, कुषाण के द्वारा। कुषाण जो है बहुत ही लार्ज नंबर पे कॉपर कॉइन भी, गोल्ड कॉइन्स भी, सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। देन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धा डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, बुद्धा जो है डिपिक्ट होते हैं किसके, कनिष्क के कॉइन्स पे, जो कि कनिष्क हम लोग की रूलर थे। ठीक है, कलिंग के, वो इन्होंने इस पे जो है इसको मेंशन किया था। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में है। इस चीज को मेंशन करना है आप लोगों को, याद रखना है। ठीक है, बुद्धा उनके क्वाइंस पे डिपिक्टेड थे, उस पे उनका चित्रण क्वाइन पे छपा हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड क्वाइंस ऑन ए लार्ज स्केल, प्रथम बार, ठीक है, गोल्ड क्वाइन, वो भी लार्ज स्केल में किनके द्वारा स्थापित किया था, तो ऑप्शन जो है विमा कार्ड फिशेस। ठीक है, विम कार्ड फिशेस जो हैं वही हैं जिनका आगे या फिर विमा कार्ड फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क। देखिए कोर्ट ऑफ कनिष्क में क्या है, यहाँ पे 6 स्कॉलर्स के बारे में हम लोग, छह स्कॉलर्स के बारे में हम लोगों को हम लोगों को इनके बारे में याद है। 6 स्कॉलर्स मतलब 6 विद्वान जो हैं, इनके बारे में हम लोगों को इस कोर्ट में कनिष्क के बारे में याद है। क्या, सर्वप्रथम अश्वघोषा, चरका, नागार्जुना, पतंजलि का उसमें कोई भी मेंशन नहीं है। तो नॉट यहाँ पे पूछा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। और कौन कौन से थे, पार्श्वा, वासुमित्र, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरका और मथुरा। ठीक है, ये 6 जो हैं स्कॉलर्स हैं जो कि कनिष्क के कोर्ट में, मीन्स उनके राज्य में वो यहाँ पे रहते थे। और इनको क्या है, विद्वान, पहले के राजा हुआ करते थे, क्या करते थे, वो लोग विद्वानों को रखते थे अपने पास, उनकी नीतियों को समझते थे, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उनकी नीतियों को ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है पहले के राजा करते थे। अभी भी होते हैं। मंत्री क्या होते हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, वो उनको सलाहकार होते हैं। ठीक है, बहुत से सलाहकार होते हैं जो उनको बताते हैं। तो वो क्या हुआ, एक तरफ से स्कॉलर्स ही हैं जिनको उस क्षेत्र के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में उनको याद है, उनको सब कुछ पता है। तो वो क्या करेंगे, दूसरों को बताएंगे। तो उन्हें स्कॉलर्स का नाम दिया गया, विद्वान का नाम दिया गया। द एंसेस्टर ऑफ द सुंगास, देखिए शुंग डायनेस्टी जो कि स्थापित किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। देन पुष्यमित्र शुंग वही बृहद्रनाथ जो है, बृहद्रनाथ के चीफ इन कमांडर थे, चीफ इन कमांडर। और इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी, और उसके बाद शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी, जो कि इनका ओरिजिनेटेड कहां से हुए थे, उज्जैन से, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के बाद कानवा आते हैं। ठीक है, कानवा डायनेस्टी की स्थापना होती है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, कानवा डायनेस्टी, फिर उसके बाद कुछ शतवाहना, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद गुप्त आते हैं। डन, तो इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम पहले तो ये समझ लीजिए ये है क्या, 4 प्रकार के वर्ना सिस्टम थे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 4 प्रकार के वर्ना सिस्टम थे। ठीक है, वर्ना सिस्टम, तो इनका प्रोटेक्टर मीन्स क्या, इनको जो बचाव करता हो, इनको जो फॉलो कराता हो,
तो वो थे हम लोगों के गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी। और वर्णा सिस्टम होता क्या है? मतलब वर्णा सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इंटरकास्ट मैरिज को एकदम प्रोहिबिट किया गया था। इंटरकास्ट मैरिज को, अंतर जातीय मैरिज को एकदम प्रोहिबिट किया गया था। इसमें एकदम नहीं करने दिया जाता था, जो कि आज के भी समाज में देखा जाता है। डन। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों की वहीं से, अपने पुराने पूर्वजों से ही हम लोग भी सीखे हुए हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डायनेस्टी वाज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मौर्यन? ठीक है, इन सदर्न इंडिया। मतलब दक्षिणी भारत में मौर्य के कब्जा के बाद, मौर्य देखिए सिर्फ श्रीलंका को छोड़ के बाकी हर जगह कब्जा किए थे भारत में। ठीक है, एशिया में। देन इन चीजों को आप लोग को पता रहनी चाहिए। तो जो मौर्यन के बाद सबसे मोस्ट पावरफुल वो आया, वो सतवाहना डायनेस्टी जो है, सतवाहना किंगडम, वो आया था हम लोगों के सामने, जो देखने को मिला था मोस्ट पावरफुल की बात किया जाए तो। सिमुका, सिमुका हम लोग बात करें, सिमुका जो है, सिमुका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वो फाउंडर है किस डायनेस्टी के? सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर हैं सिमुका। यस से सिमुका, यस से सतवाहना, आप ऐसे याद कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताइए, इसका आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन कौन से मैच नहीं है? देखिए, कुषाण जो है, ये गोल्ड और कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, ये आंसर तो सही। गुप्त जो हैं, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर को इशू किया था, ये भी सही। कालचुरीज भी जो हैं, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर और कॉपर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन सतवाहना जो है, इन्होंने गोल्ड को नहीं इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? कॉपर इंट्रोड्यूस किया, लेड इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये लोग गोल्ड नहीं कर पाए थे। सारे कॉइन इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ये लोग गोल्ड नहीं कर पाए थे इंट्रोड्यूस। तो सतवाहना इज द करेक्ट आंसर, जो कि करेक्टली मैच नहीं होता है गोल्ड से। डन। तो हम लोगों का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग, उसी तरह मैच करना है। पीसीएस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, एक तो ये और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि इनमें हम लोग को ये चीजें रहती हैं कि हम लोगों को, जैसे वनडे एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगर आपको एक चीज भी पता है तो आप उसमें आंसर डाल सकते हैं। लेकिन इन सारे सिविल सर्विस के एग्जाम्स में क्या है, आपको पूरा डीपली पढ़ना है। डीपली पढ़ना क्या, आपको एक काम मिलेगा, दो याद रहेगा, एक याद रहेगा, दो याद रहेगा, नहीं चलेगा। तीसरा याद रहेगा, नहीं चलेगा। हो सकता है तीनों में तीनों ऑप्शन सेम दिया हो, चौथा ना आपको आता हो और चौथा अलग दिया हो, फंस जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या होती है, इसमें 100% अपनी श्योरिटी रहनी चाहिए, वरना तो हर चीज की कीमत होती है। वैसे ही अपने मार्क्स अपना कमाया हुआ खो देंगे अगर गलत आंसर करके आएंगे तो। ठीक है, माइनस मार्किंग तो वही होती है, कमाए हुए में से खो देना। आइए, गंधार आर्ट जो है, गंधार आर्ट हम लोग किसको देते हैं? हम लोग रुद्र दमन प्रथम को हम लोग देते हैं गंधार आर्ट। ठीक है। और जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है, वो हम लोग कुषाण के देखते हैं। डन। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलती हो रही है, एक सेकंड। हाँ, माय बैड माय बैड। ए का जो होगा हम लोगों का ऑप्शन, वो होगा रुद्र दमन। क्यों? क्योंकि गांधार आर्ट जो है, ये रुद्र दमन द्वारा मतलब इसको प्रोड्यूस की गई थी, जो कि होगा ए का 4। ठीक है। बी का होगा क्या? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किनके बारे में, क्या बोल रहे हैं यार? ठीक है, 3 होगा, ए का 3 होगा। उसके बाद जूनागढ़ 4 होगा रुद्र दमन द्वारा, कुषाण द्वारा गंधार आर्ट को स्थापित किया गया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का हो जाएगा हम लोगों का रुद्र दमन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का रुद्र दमन। और श्री मिलिंद पानहो जो हैं, वो हम लोगों के हैं मेनांडर। मेनांडर के ये जो है वहां के एक शासक हैं, मेनांडर। ठीक है, मिलिंद पानहो मेनांडर जो है ये शासक हैं। तक्षशिला इंस्क्रिप्शन जो है वो पाटिका होगा। मीन्स क्या, सी का 1 और डी का, हम लोगों का डी का जो आएगा वो 2 होगा। मीन्स क्या, 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूपास द फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ द आर्यक? आर्यक पिलर्स, आर्यक पिलर्स अमरावती में देखी जाती है। ठीक है, अमरावती में। डन। अमरावती है कहाँ? है कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, अमरावती में आर्यक पिलर्स देखे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
नॉट करेक्टली मैच की बात करें तो नासिक गौतमी पुत्र से ही स्थापित है। हथनी गुम्फा खारवेला जो है उनसे ही स्थापित है। गिरनार मैंने पहले ही बता दिया, रुद्रदमनवर ने गिरनार लेक को रेनोवेट कराया था। लेकिन भितरी भितरी पुलकेशिन सेकंड जो है इनसे नहीं स्थापित है। भितरी जो है ये गाजीपुर स्थित है। गाजीपुर में एक भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन है, गाजीपुर यूपी में। ठीक है, जो कि इसमें मेंशन्ड है। ठीक, पुलकेशिन जो है ये आंध्र प्रदेश से ये हैं हम लोगों के। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द किंग ऑफ द कलिंग खारवेला, कलिंग के खारवेला जो है वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द, तो वो चेदी डायनेस्टी से वो स्टेपिट है, कलिंग के खारवेला, कलिंग के। ठीक है। what the correct in the reference of उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स, उदयगिरी और खांडागिरी केव्स पहले तो स्थापित कहाँ है ये कमेंट में बताइए मुझे, बाकी कमेंट में मैं आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, उदयगिरी और खांडागिरी, उदयगिरी और खांडागिरी कहाँ स्थित है आप कमेंट करके बताइएगा, इसको खोजिएगा आप लोग। इट हैज द बोथ नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल केव्स, तो ये हम लोग का एकदम सही है। कुछ नेचुरल केव्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल केव्स हैं। इतना बता दूं कि ये उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में किस जगह पे है ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, उदयगिरी के पास 18 केव्स हैं और खांडगिरी के पास 15 केव्स हैं, एकदम सही है। खांडगिरी हथनी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए नहीं, ये हथनी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए नहीं फेमस है। तो करेक्ट की बात करें तो ए और बी जो है हम लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इन सतवाहना पीरियड संस्कृत अलोंग, देखिए सतवाहना पीरियड में हम लोगों को ब्रह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिली थी। ठीक है, ब्रह्मी, और यहाँ पे संस्कृत की भी चीजें देखने को मिली, कुछ संस्कृत की नॉलेज मिले यहाँ पे। प्राकृत और यहाँ के फोल्क लैंग्वेज भी डेवलप्ड थे। ठीक है, ये सतवाहना पीरियड में देखा जाता है। तो मतलब हम लोग क्या, पहले के लोग भी बहुत विकसित थे, बहुत विकासशील थे, ये देखने को मिला हम लोगों को। ठीक है, सतवाहना किंग्स प्रमोटेड द यूज ऑफ द संस्कृत एंड द अदर फोल्क लैंग्वेज फॉर लिटरेरी राइटिंग, एकदम करेक्ट है। लिटरेरी राइटिंग के लिए ये लोग सतवाहना किंग्स जो हैं यूज करते थे संस्कृत और अदर फोल्क लैंग्वेज को। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं। और नेक्स्ट अभी गुप्त पीरियड साथ हम लोग, उसके बाद पोस्ट गुप्त पीरियड, फिर एंशियंट, और कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को देखनी है, टेम्पल्स के बारे में, कुछ आर्ट्स के बारे में, उसको आर्किटेक्चर को देखेंगे सारी चीजें। उसके बाद आज का उसके बाद एंशियंट इंडिया खत्म करके तुरंत हम लोग मिडाइवल पे नहीं पहुंचेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मॉडर्न इंडिया को शुरू किया जाए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर कंपेयर किया जाए एंशियंट और मेडाइवल को। तो ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी, जो बताइएगा, मेडाइवल भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको पढ़ना हो तुरंत बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, कल कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। और आज के लिए धन्यवाद जुड़े रहने के लिए आप सभी का। ठीक है, जय हिंद।